अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज वीक फर्स्ट का हमारा लेक्चर नंबर है 3। ठीक है, अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट की क्लास है। लेक्चर नंबर 3 है, वीक फर्स्ट। तो सबसे पहले तो आपकी जो असाइनमेंट्स हैं वो मुझे बड़ी लेट आती हैं। ठीक है, आपने अपने असाइनमेंट्स हैं वो जो क्लास स्टार्ट होने से पहले, ताकि मैं चेक भी कर लूँ। ठीक है, और क्लास में फिर उसको डिस्कस भी कर लिया जाए असाइनमेंट्स को। तो हमने ये सारे टॉपिक्स हमने कल पढ़ लिए थे। बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारा हो गया था। मतलब पहले लेक्चर में हमारी ये चीज़ें हुई थी। ठीक है, और इसमें अमेजोन टाइप्स ऑफ बायर्स, टाइप्स ऑफ सेलर्स, अमेजोन के यूआरएल्स फॉर डिफरेंट मार्केट्स। ठीक है, और इसके अलावा कल हमने पढ़ा था जी अमेजोन पोटेंशियल और पर्सपेक्टिव अमेजोन के। ठीक है ना, मतलब क्या क्या उसके स्टैट्स हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं हम। फैक्ट्स हमने चेक कर लिए थे कि कितनी सेल्स हो रही हैं। ठीक है ना, कितनी अर्निंग कर रहा है अमेजोन, का रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है, कल हमने ये देख लिया था। ठीक है, और इसके अलावा अमेजोन की नेट वर्थ जो क्या है। ठीक है ना, अमेजोन ने किस साल में कितना कमाया, कितना रेवेन्यू जनरेट करता है वो। कमाने का मतलब सारा रेवेन्यू होता है। मेरी आवाज़ सबको ठीक आ रही है? स्लो तो नहीं है? नहीं सर, ठीक है। अमेजोन हमें क्या क्या चीज़ें ऑफर कर रहा है। ठीक है ना, अमेजोन वेब सर्विसेज, ये क्या चीज़ हमने कल देखा था। ठीक है, अमेजोन प्राइम क्या चीज़ हमने कल देखा था। अमेजोन हमें अमेजोन प्राइम की सर्विस प्रोवाइड करता है। अमेजोन हमें वेब सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है ना, और अमेजोन हमें मार्केट प्लेस भी प्रोवाइड करता है। अच्छा जी, नेक्स्ट, व्हाट इज़ अमेजोन वीए। कल हमने व्हाट इज़ अमेजोन वीए, ये हमने कल पढ़ लिया था कि अमेजोन वीए क्या होता है, किसे कहते हैं। ठीक है, तो आज हम इसको रिवाइज करते हैं कि अमेजोन वीए क्या होता है। बेसिकली वर्चुअल असिस्टेंट को कहते हैं अमेजोन वीए। वीए फॉर वर्चुअल असिस्टेंट, वी फॉर वर्चुअल एंड ए फॉर असिस्टेंट, अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट। तो अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट का काम क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल कोई भी सेलर जो अमेजोन पे सेल कर रहा होता है, वो अपना नया बिजनेस लॉन्च करता है। ठीक है, कोई भी सेलर अमेजोन पे जब अपना बिजनेस सेल करता है, अपना बिजनेस लॉन्च करता है, सेल करने के लिए कोई भी आइटम लॉन्च करता है, तो वो इन्वेस्टमेंट करता है। लाइक फॉर एग्जांपल पीकेआर में अगर हम बात करें तो तकरीबन 20 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट उसे चाहिए होती है। अगर कोई भी बंदा अपना कोई ब्रांड लॉन्च करता है, कोई प्रोडक्ट लॉन्च करता है अमेजोन पे, वो चाहे यूएसए में हो या यूके में हो या किसी भी कंट्री में हो। ठीक है, तो उसको, जो उसने बिजनेस अपना बिल्ड कर रहा होता है, उसने उसको मैनेज करने के लिए, अमेजोन के बिजनेस को मैनेज करने के लिए उसको बंदों की जरूरत पड़ती है, वर्कर्स की जरूरत भी पड़ती है। तो वो अगर वर्कर वहाँ पे हायर करे, अगर यूएसए में उसने काम स्टार्ट किया, यूएसए में अगर किसी बंदे को हायर करेगा, वो अपने ऑफिस में बैठाएगा उसको। ठीक है ना, उसका उसका उसको लंच भी प्रोवाइड करेगा। ठीक है ना, उसको टी प्रोवाइड करेगा, उसको टीए भी हो सकता है उसे देना पड़े अगर यूएसए में वो बैठा हुआ है, यूके में बैठा हुआ है तो। और उसकी सैलरी जो होगी वो तकरीबन 1000 तक, वो सैलरी भी मिनिमम $1000 उसे पे करेगा कि उसका बिजनेस उसने मैनेज करना है। बिजनेस मैनेज करने में क्या क्या होता है अमेजोन के बिजनेस मैनेज करने में? अमेजोन की इन्वेंट्री मैनेज करना है, अमेजोन के शिपमेंट्स को मैनेज करना, मार्केटिंग देखना, ऑर्डर्स मैनेज करना, कस्टमर सपोर्ट से बात करना। ठीक है ना, और सेलर सपोर्ट, अमेजोन की सपोर्ट टीम के साथ बात करना, ये सारी चीज़ें। और टेक्निकल कुछ इश्यूज आते हैं लिस्टिंग के अंदर, उनको सॉल्व करना। इस इन सब चीज़ों के लिए उसे एक बंदा चाहिए होता है, एक या दो, जितना बड़ा काम होता जाए उतने बंदे उसे चाहिए होंगे। तो वो अगर वहाँ पे किसी बंदे को हायर करे, ठीक है ना, किसी भी बंदे को हायर करे अपने पास फिजिकली, तो उसे तकरीबन $1000 भी पे करना पड़ेगा। तो वो कोशिश करता है कि वो किसी ऐसे कंट्री से जहाँ पे लाइक पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश हो गया, जहाँ पे डॉलर की वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है ना, और उसे डॉलर्स में कम पे करना पड़े, वहाँ से वो हायर कर ले। तो वो फिर एशियन कंट्रीज़ की तरफ देखते हैं, लाइक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये प्रोमिनेंट कंट्रीज़ हैं लाइक। ठीक है ना, कम रेट्स में काम कर देते हैं यहाँ से हम लोग। तो यहाँ से फिर वो बंदे को असिस्टेंट के तौर पर हायर कर लेता है, फ्रीलांसर पे, किसी भी फ्रीलांसर को। ठीक है ना, तो असिस्टेंट के तौर पर जब हायर करता है तो वो असिस्टेंट, हम तो बैठे हुए हैं दूर अपने अपने घर में, अपने ऑफिस में हम बैठे हुए हैं। ठीक है, और वो हमारा जो सेलर है जिसका हम काम कर रहे हैं, जो हमारा क्लाइंट भी कहलाएगा। रिजवान से अपना माइक ऑफ कर लीजिएगा।
अच्छा जी, जिसका हम काम कर रहे हैं वो यूके या यूएसए में बैठा हो सकता है, ठीक है। और अब हम बैठे हुए हैं दूर अपने घर में, अपने ऑफिस में, तो हम वर्चुअल असिस्टेंट कहलाएंगे। हम दूर बैठे हुए, वर्चुअल बैठे हुए, हम उसके पास फिजिकली अवेलेबल अवेलेबल नहीं है, उसके ऑफिस में हम नहीं जाते। हम अपने टाइम के हिसाब से अपने घर में, अपने ऑफिस में बैठकर हम काम कर रहे होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं, तो वो वर्चुअल असिस्टेंट कहलाते हैं, लाइक हम, ठीक है ना, हम हो सकते हैं वर्चुअल असिस्टेंट, जो कि हम बनने जा रहे हैं। तो वर्चुअल असिस्टेंट बनने के लिए आपको सारे स्किल्स पता होने चाहिए, सारे स्किल्स हमने सीखने हैं। वर्चुअल असिस्टेंट इज जनरली सेल्फ एम्प्लॉयड and provides professional administrative, technical, or creative assistance to clients remotely from a home or office। कहता वर्चुअल असिस्टेंट जो आमतौर पर एक सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, वो अपने काम का खुद, समझे आप, हम खुद बादशाह हैं अपने काम के, ठीक है ना। हम किसी की नौकरी नहीं कर रहे होते, हम किसी के अंडर काम नहीं कर रहे होते। हम अपने ऑफिस में बैठ के, अपने 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 घर में हम बैठ के हम अपना काम कर रहे होते हैं। अपनी मर्जी से हम काम कर रहे होते हैं, अपने टाइम के हिसाब से। हमने हमें अगर बाहर जाना पड़ जाए उठ के, तो मैं बाहर भी जा सकता हूँ, मार्केट भी जा सकता हूँ क्लाइंट का काम करते करते। मैं खाना भी खा सकता हूँ, मुझे छुट्टी करनी पड़ जाए मैं छुट्टी भी कर सकता हूँ, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं। हम सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, ठीक है ना। तो हम किसी की जॉब नहीं कर रहे, हम खुद बॉस हैं, खुद अपने बॉस हैं हम। तो वीए क्या क्या प्रोवाइड करता है उसमें, उसमें टेक्निकल सपोर्ट देता है सेलर को उसके अकाउंट मैनेज करने में। क्रिएटिव असिस्टेंस मतलब उसमें उसके बिजनेस को ग्रो करने में उसको डिफरेंट तरह की स्ट्रेटजीज प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। प्लान्स आइडियाज उसे प्रोवाइड करता है सेलर को कि अपने बिजनेस को किस तरह ग्रो कर सकते हैं। नए नए प्रोडक्ट्स ढूंढ के देता है, अगर अमेजोन की बात करें तो नई नई प्रोडक्ट्स ढूंढ के देगा तो भाई ये वाली प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हैं, ये वाली प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। कहाँ से लेनी है वो उसको बताएगा। आसान टाइम है, मुझे तकरीबन 4 मिनट दें। अच्छा, तो अगर दूसरे अल्फाज में अगर देखें तो जैसा कि आप क्लास ले रहे हैं, आप अपने अपने घर में बैठ के क्लास ले रहे हैं, ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, तो इसे हम वर्चुअल क्लास भी कह सकते हैं, ठीक है ना। आप वर्चुअल स्टूडेंट भी कहलाते हैं, ठीक है। तो एक फिजिकल क्लास होती है जो कि आप पास आते हैं टीचर के पास बैठ के, टीचर की स्पेस पे, मतलब ठीक है ना, उनके लाइक किसी भी इदारे में जाके हम क्लास लेते हैं, तो फिजिकल क्लासेस होती हैं। तो वर्चुअल क्लास मतलब ऑनलाइन इंटरनेट पे आप बैठे हुए हैं, इंटरनेट के थ्रू आप कनेक्टेड हैं, आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर या मोबाइल हो सकता है, तो आप ज्वाइन, आपने क्लास ज्वाइन की हुई है, तो आप वर्चुअल स्टूडेंट हैं इस वक्त। तो इसी तरह वर्चुअल असिस्टेंट भी होते हैं जो कि वर्चुअली घर में बैठ के काम कर रहे होते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं। जी स्लो, क्या स्लो है जी शाफे। अमेजोन वीए के टास्क क्या क्या होते हैं, आज हमारा जो लेक्चर है वो है अमेजोन वीए के टास्क। हमने अमेजोन वीए को देखा क्या होता है, अमेजोन वीए के टास्क क्या क्या होते हैं जी। नंबर वन अकाउंट मैनेजमेंट, ठीक है। नंबर वन क्या होता है जी, अकाउंट मैनेजमेंट। क्या अकाउंट मैनेजमेंट जी, अकाउंट मैनेजमेंट मतलब सेलर सेंटर का जो अकाउंट होता है, अमेजोन एक अकाउंट प्रोवाइड करता है, सेलर सेंटर अकाउंट अमेजोन एक प्रोवाइड करता है। क्या सेलर सेंटर अकाउंट प्रोवाइड करता है, उसको बेसिकली क्या करना होता है, मैनेज करना होता है, ठीक है। अभी मेरी आवाज सबको सही आ रही है, मुझे कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं स्लो है आवाज आपकी। तो ठीक है सर। अब जी, अमेजोन सर कट के आ रही है। नॉइस है वॉइस में, नहीं बाकियों को ठीक जा रही है तकरीबन। अच्छा, अकाउंट मैनेजमेंट मैं भी आपको दिखाता हूँ कौन सा ऐसा अकाउंट है जिसको मैनेज करना होता है, ठीक है। चलिए जी देखते हैं अकाउंट किसको मैनेज करना है हमने। मैं चलता हूँ गूगल क्रोम पे, मैं अकाउंट लॉग इन करता हूँ। सेलर सेंट्रल डॉट अमेजोन डॉट कॉम, अमेजोन के सेलर सेंटर अकाउंट में, सेलर के अकाउंट में लॉग इन होने के लिए ये क्या है जी, ये यूआरएल है सेलर सेंट्रल डॉट अमेजोन डॉट कॉम। इसको आप नोट डाउन कर लें। जब भी आपने सेलर सेंटर में लॉगिन होना है तो सेलर सेंट्रल डॉट अमेजोन डॉट कॉम, SELLCENTRAL सेलर सेंट्रल डॉट अमेजोन डॉट कॉम, इस पे जाना है। यूएसए का सेलर सेंटर डॉट कॉम। इसी तरह मैंने आपको
प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि अगर यूके के अमेजोन में हमने जाना है तो वो क्या डोमेन होगी, यूएसए की क्या डोमेन है, इटली की क्या डोमेन है, फ्रांस, जर्मनी, ठीक है ना। हर कंट्री के अलग अलग डोमेन है, तो सेलर सेंटर उनके साथ स्टार्ट में लगा लेना होता है। आगे चलते हैं, लॉग इन करता हूँ मैं। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, ये एक सेलर सेंटर अकाउंट है। ठीक है ना। मैं यहाँ पे किसी क्लाइंट का ओपन कर लेता हूँ, और ये जी अमेजोन का सेलर सेंटर अकाउंट है, आपको नजर आ रहा है सामने। ठीक है, ये ऊपर इसके कुछ टैब्स बनी हुई हैं, इसको बस मैनेज करना है। मैनेजमेंट में होता क्या है, कैटलॉग में अगर देखें सबसे पहली टैब में तो ऐड प्रोडक्ट्स, आपने प्रोडक्ट ऐड करनी होती है। ठीक है ना। प्रोडक्ट्स को ऐड करना हम सीखेंगे किस तरह हमने करना है इस कोर्स में हम सीखेंगे। इन्वेंट्री पे जाएं, दूसरी टैब में जाऊं तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट, मैनेज इन्वेंट्री, मैनेज एफबीए इन्वेंट्री। एफबीए इन्वेंट्री क्या होता है आगे चल के हम डिस्कस करेंगे, एफबीए क्या होता है। इम्प्रूव लिस्टिंग क्वालिटी, ये सारे काम जो है ना वन बाय वन आपने क्या करना है जी। ऐड प्रोडक्ट्स वे अपलोड, ठीक है ना, सेल ग्लोबली, तो ये सारी चीजें हमने सीखनी है। ये जब सीख लेंगे तो आप फुल अकाउंट मैनेजर बन जाएंगे। आगे क्या है, प्राइसिंग, प्राइसिंग मैनेज करना, ठीक है ना, मैनेज प्राइसिंग, ऑटोमेट प्राइसिंग, ये क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, आगे चल के हम इसको पढ़ेंगे। ऑर्डर्स मैनेज करना, मैनेज ऑर्डर्स, क्रिएट एमसीएफ ऑर्डर से क्या होते हैं, ऑर्डर रिपोर्ट क्या होती है, ये भी हम सीखेंगे सारी चीजें। ये स्टेप बाय स्टेप हम इसको करेंगे इंशाल्लाह, लाइव इधर अकाउंट में हम रह के करेंगे। एडवर्टाइजिंग में आ जाए तो कंपेन मैनेजर क्या चीज़ है, ए प्लस कंटेंट मैनेजर क्या चीज़ है, वाइन डील्स, कूपन, प्रमोशंस एंड प्राइम एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स क्या चीज़ है, किस तरह काम करते हैं, हमने इनको किस तरह मैनेज करना होता है, हमने इसको इसका काम किस तरह करना होता है। लाइक अगर आपको आपका क्लाइंट कह दे, हमारा क्लाइंट होगा जो हमें पैसे पे कर रहा होता है काम करने के, अमेजोन पे वो सेलर होता है, अमेजोन की वेबसाइट पे सेल करने वाला सेलर होगा। लाइक ये जो अकाउंट है, ये सेलर का अकाउंट है, अमेजोन सेलर अकाउंट है। जो बंदा इस पे सेल कर रहा है वो मेरा क्लाइंट है, उसने मुझे अपना अकाउंट प्रोवाइड किया हुआ है। उसने बोला कि आप मैनेज करो, मैं सेल कर रहा हूँ, मैंने सेलर अकाउंट बना लिया है अमेजोन पे एज ए सेलर, तो आप इसको मैनेज करो। आगे देखें, स्टोर पे जाएंगे, मैनेज स्टोर्स, ग्रोथ रिपोर्ट्स, रिपोर्टिंग किस तरह की होती है, कितनी किस तरह की होती है, ये सारी हम चीज़ें देखेंगे। परफॉर्मेंस में जाएं तो अकाउंट हेल्थ क्या होती है, किस तरह हमने मेंटेन रखना होता है, फीडबैक क्या होते हैं, ए टू जी गारंटी बैक क्लेम्स क्या होते हैं, चार्ज बैक क्लेम्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम वन बाय बना के पढ़ेंगे। तो ये मैं आपको बेसिकली दिखा रहा हूँ कि हमने ये आगे कुछ और पॉइंट्स हैं, बस यही चीजें, इन सब पॉइंट्स को हमने वन बाय वन जो है ना एक्सप्लोर करना है, हमने इसको सीखना है। ठीक है, इन सब पॉइंट्स को हमने सीखना है वन बाय वन। जैसे ही आप इसको सीख जाएंगे, भाई मैसेज ना मुझे क्या करें इधर, ठीक है ना, चैट में मैसेज ना किया करें, मुझे फिर मैसेज देखने पड़ते हैं। आप आप ना हैंड रेज कर दिया करें, और किसी का क्वेश्चन हो तो हैंड रेज कर दिया करें, और फिर जो है ना आप उसको मैं अलाउ कर दूंगा, आप क्वेश्चन कर सकते हैं माइक ऑन करके। डायरेक्ट माइक नहीं ऑन करना ड्यूरिंग द क्लास, हैंड रेज करेंगे उसके बाद आपको अलाउ करूंगा, मैं आपको मैं इजाजत दूंगा कि आप अपना माइक ऑन करें। ये चीजें हैं, ये डैशबोर्ड इसे कहते हैं, ये अमेजोन का सेलर सेंटर का डैशबोर्ड है, अमेजोन सेलर सेंटर का डैशबोर्ड है। इसको हम देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे वन बाय वन, वन बाय वन, ठीक है ना। तो इसको मैनेज करना बेसिकली अकाउंट मैनेजमेंट में आता है। चलें चलते हैं अपनी हम आगे। अकाउंट मैनेजमेंट के बाद देखिए प्रोडक्ट रिसर्च आता है। क्या आ रहा है जी, प्रोडक्ट रिसर्च। प्रोडक्ट रिसर्च में क्या है जी, ये भी एक काम है अमेजोन, एज ए वी अगर हम काम कर रहे हैं अमेजोन का, तो प्रोडक्ट रिसर्च करना भी एक काम है। इसमें हम प्रोडक्ट ढूंढते हैं, नई नई प्रोडक्ट्स ढूंढते हैं, उसको प्रोडक्ट रिसर्च कहते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट अमेजोन पे सेल करनी चाहिए। ठीक है, सोर्सिंग एंड लॉजिस्टिक, ये भी एक काम है, आपको क्लाइंट आपको काम दे सकता है, ये भी काम दे सकता है, ये भी दे सकता है। कीवर्ड रिसर्च का काम दे सकता है, लिस्टिंग क्रिएशन ऑप्टिमाइजेशन का काम दे सकता है, पीपीसी का काम दे सकता है। अभी इसकी डेफिनेशन नहीं करूंगा ना ही आपको, ये मैं अभी मैं वन बाय वन पढ़ाने जा रहा हूँ, बस जस्ट आपको लिस्ट किए होगा कि ये वाले कुछ टास्क होते हैं वीए के, जो वीए ने परफॉर्म करने होते हैं। लाइक हमें मुझे कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि वीए का काम क्या होता है, वीए करता क्या है, वीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो वीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी गई है कि वीए ने क्या करना है, अकाउंट मैनेज करना होता है, थोड़ा रिसर्च करनी होती है, सोर्सिंग एंड लॉजिस्टिक उसने देखना होता है, मैनेज करना, कीवर्ड रिसर्च करनी होती है, लिस्टिंग क्रिएशन और ऑप्टिमाइजेशन उसने करनी होती है, पीपीसी मैनेज करना, ठीक है ना, रैंकिंग विद डिफरेंट टेक्निक्स, कस्टमर सपोर्ट देनी होती है। ये अभी मेन मेन पॉइंट्स लिखे हुए हैं, मेन मेन टास्क लिखे हुए हैं, टास्क और भी काफी सारे हैं, आगे चल के इसको देखेंगे। मॉड्यूल्स कितने किस तरह के हैं जी अमेजोन के, मॉड्यूल्स, मॉड्यूल्स तीन तरह के हैं अमेजोन में, प्राइवेट लेबल, होलसेल एंड आर्बिट्रेज। लेकिन अमेजोन जो हमें सही अमेजोन जो अलाउ करता है वो प्राइवेट लेबल और होलसेल है।
आर्बिट्रेज का कुछ थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है जिसको हम फॉलो करते हुए हम आर्बिट्रेज हम कर सकते हैं। आर्बिट्रेज बेसिकली इसे आप ड्रॉप शिपिंग भी आप कह सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसको हमने पढ़ना नहीं है, आर्बिट्रेज को नहीं हमने पढ़ना, हमने प्राइवेट लेबल और होलसेल को पढ़ना है, जो कि ऑथेंटिक मेथड है और अमेजोन ये अलाउ करता है, ठीक है ना। अच्छा जी, मैंने बेसिकली जरा बड़ी स्क्रीन पे की है स्लाइड्स ताकि, हाँ जी, टास्क, ठीक है ना, प्राइवेट लेबल होलसेल एंड आर्बिट्रेज। तो हम देखते हैं आगे, प्राइवेट लेबल को देखते हैं। प्राइवेट लेबल क्या होता है, पीएल जिसे कहते हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है जी, पीएल। इसे मॉड्यूल्स भी कह सकते हैं, ठीक है ना। आप इसे कैटेगरीज में कह सकते हैं, किस कैटेगरी में वो हम काम करना है, हमने प्राइवेट लेबल कैटेगरी में या फिर हमने होलसेल कैटेगरी में काम करना है, या इसे आप मॉड्यूल्स कह लें। ऑफिशियल जो तरीका है इसको बोलने का वो मॉड्यूल्स आप कह सकते हैं, मतलब या मॉडल इसको आप कहते हैं, किस मॉडल में आपने काम करना है, पीएल या होलसेल। जी, किसी का क्वेश्चन है? यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं यहाँ तक। अच्छा जी, चलें जी आगे चलते हैं। प्राइवेट लेबल क्या होता है जी? प्राइवेट लेबल बेसिकली दिस इज when you create and brand your own product, usually buying directly from the manufacturer in China. प्राइवेट लेबल बेसिकली हम अमेजोन पे सेल करने का कुछ ऐसा तरीका कार है जिसमें हम अपना ब्रांड बिल्ड करते हैं, नया ब्रांड जीरो से स्टार्ट लेते हैं, अपना ब्रांड, अपना एक नाम ढूंढते हैं कि मेरे ब्रांड का नाम क्या होगा, मैं कौन सी प्रोडक्ट सेल करूंगा, उस प्रोडक्ट का साइज क्या होगा, उसका डिजाइन क्या होगा, उसका वेट क्या होगा, उसमें यूनिकनेस क्या होगी, दूसरी एज कम्पेयर टू अदर प्रोडक्ट्स उसमें क्या ऐसी खास बात होगी मेरी प्रोडक्ट में जो कि उसको डिफ्रेंशिएट करे दूसरी प्रोडक्ट से, दूसरे कंपटीटर से। तो उसमें फिर अपनी एक प्रोडक्ट बना के उसमें अपना टैग लगाएंगे, अपने ब्रांड का नाम लगाएंगे, अपने कंपनी का एड्रेस लिखेंगे, हर चीज, उसे ब्रांड बिल्डिंग कहते हैं। तो ये जीरो से स्टार्ट किया जाता है अमेजोन पे, ब्रांड बिल्डिंग। इसके लिए बजट ज्यादा चाहिए होता है, हाई हाई बजट चाहिए होता है सबसे ज्यादा, दूसरे मॉडल से, दूसरे मॉडल्स की निस्बत पीएल के लिए, लाइक प्राइवेट लेबल के लिए हमें ज्यादा बजट चाहिए होता है। प्राइवेट का वर्ड मतलब अपनी प्राइवेट एक कंपनी ही समझ लें कि आप अपनी एक कंपनी बना लेते हैं प्राइवेट, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको मजीद हम आगे मोस्टली जो अकाउंट मैनेजमेंट है उसमें फिर कुछ उसमें काम करने का थोड़ा तरीका डिफरेंट हो जाएगा। प्राइवेट लेबल जब होगा तो उसमें काम करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होगा, होलसेल में काम करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होगा। तो वो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। जब हम वो टास्क जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में जो आपको टास्क बताए थे, कौन कौन से ऐसे टास्क हैं जो हमने सीखने होते हैं कि बीए ने, उन टास्क में से बेसिकली कुछ टास्क प्राइवेट लेवल के लिए होते हैं, ठीक है ना, बल्कि मोस्टली मोस्टली टास्क प्राइवेट लेवल के लिए होते हैं, और कुछ टास्क ऐसे होते हैं जो कि होलसेल के लिए यूज होते हैं। अच्छा, कुछ टास्क ऐसे हैं जो कि दोनों के लिए यूज होते हैं लेकिन उनका करने का तरीकाकार डिफरेंट होता है। तो हम आगे चलते हैं, ये जस्ट आपको डेफिनेशन और आपको जस्ट थ्योरेटिकली इसका कंसेप्ट देना था प्राइवेट लेवल होता क्या है। आगे जब हम इसको काउंट पे अपना काम स्टार्ट करेंगे तो मैं साथ साथ आपको बताता जाऊंगा, लाइक जब हम प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे तो आपको बताऊंगा कि प्राइवेट लेबल के लिए हमने किस तरह प्रोडक्ट लिस्ट करनी है, होलसेल के लिए हमने प्रोडक्ट किस तरह लिस्ट करनी है, तो साथ साथ हम डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, आगे आ गई होलसेल, ठीक है ना। होलसेल कहता है कि सेलिंग ऑन अमेजोन इन्वॉल्व्स द सेलर बाइंग प्रोडक्ट्स इन बल्क स्ट्रेट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर या डिस्ट्रीब्यूटर इन ऑर्डर टू रिसीव होलसेल प्राइसिंग। जी, रिजवान साहब आपने हैंड रेज किया है जी। सर ये ना हमने अभी देखा है कि जो अपना चाइना से आप जो है ना मैन्युफैक्चरर से रब्ता करेंगे, ये चाइना से ही हम क्यों मतलब परचेज करेंगे? हाँ जी, देखें इधर पीछे चलते हैं, यहाँ पे चाइना, पीछे चलते हैं, होलसेल अभी प्राइवेट लेवल पे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे डेफिनेशन में चाइना लिखा लिखा हुआ है, ठीक है ना। मैंने आपको जितनी मैंने एक्सप्लेनेशन दी है मैंने अभी तक आपको चाइना का वर्ड यूज नहीं किया एक्सप्लेनेशन में, ठीक है। डेफिनेशन में चाइना लिखा हुआ है, अकेला हम चाइना से ही नहीं अपनी प्रोडक्ट्स बनवाते हैं, हमने ब्रांड बिल्ड करना होता है। जब ब्रांड बिल्ड करते हैं प्राइवेट लेबल में, तो हर बंदे की, इन्वेस्टर की यही कोशिश होती है कि वो सस्ती से सस्ती जगह से चीज बनाए, ऐसा मैन्युफैक्चरर ढूंढे जो कम कॉस्ट में उसे अच्छी चीज बना दे, कम कॉस्ट में अच्छी चीज बना दे। एक चाइना की बनाई हुई चीज, चाइना में मतलब अगर $1 की चीज बनती है तो वही अगर यूएसए में हम देखें तो वो $4-5 की चीज बनेगी, है ना।
$3 $4 $5 की चीज, वही वही प्रोडक्ट, एक सेम प्रोडक्ट, लाइक अगर मैंने ग्लासेस ही बनवानी है, ग्लासेस, ठीक है ना, अगर मैंने जी ग्लासेस सेल करनी है अमेजोन पे, और मैं ये चाइना से बनवाऊंगा, तो मुझे इसकी कॉस्ट, एग्जांपल देता हूँ, अगर $1 पड़ रही है, यूएसए में अगर मैं यही मैं प्रोडक्ट किसी से बनवाऊँ, यूएसए के किसी मैन्युफैक्चरर से, या यूके से, या यूरोपियन किसी कंट्री से, तो तकरीबन $3 $4 $5 में मुझे ये इसकी कॉस्ट पड़ेगी। तो सही है। कॉस्ट बेसिकली हमने अपनी कॉस्ट को मेंटेन रखना होता है, और चाइनीज जी जो मैन्युफैक्चरर है वो बहुत कम लो कॉस्ट पे आपको प्रोडक्ट तैयार कर देते हैं, आपकी इन्वेंट्री तैयार कर देते हैं, और उसमें हमें बस ये उसको मॉनिटर करना होता है कि हमारी क्वालिटी पे कोई असर ना हो, क्वालिटी में कोई मतलब कमी पेशी ना हो। तो क्वालिटी में कमी जी पेशी होती नहीं है, आप अगर उसको अच्छे तरीके से मैन्युफैक्चर के साथ जो है ना आप कॉन्टेक्ट करते हैं उनके साथ, उनको फॉलो अप करते हैं अपना, ठीक है ना, तो जी कोई मसला नहीं है, आप चाइना से बनवा सकते हैं। चाइना से बेसिकली सस्ती आपको पड़ती है, लो कॉस्ट पे आपकी इन्वेंट्री तैयार हो जाती है, कम बजट में आप अपना बिजनेस स्टार्ट ले लेते हैं। सही हो गया। जी, किसी का कोई क्वेश्चन और? अभी मेरी आवाज ठीक है? जी शजय भाई, अभी आवाज मेरी ठीक है? आपका स्लो है आवाज, जी सर अब ठीक है। पहले स्लो थी। चलें जी, होलसेल, देखिए होलसेल में क्या है जी, होलसेल में ऐसा होता है कि ऑन अमेजोन, हम अमेजोन पे जब सेल कर रहे होते हैं, सेलर क्या करते हैं, जो सेलर, वो किसी मैन्युफैक्चरर से या डिस्ट्रीब्यूटर से किसी दूसरे ब्रांड की प्रोडक्ट्स, लाइक किसी दूसरे ब्रांड की प्रोडक्ट्स हम उठा लेते हैं। हमें खुद अपना नाम डिसाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती अपने ब्रांड का, हमें खुद किसी मैन्युफैक्चरर से रब्ता करने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें खुद अपनी प्रोडक्ट का डिजाइन सेलेक्ट करने में, प्रोडक्ट की इन्वेंट्री को तैयार, इन्वेंट्री कहते हैं प्रोडक्ट की जो मतलब जो बल्क 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 क्वांटिटी को इन्वेंट्री कहते हैं, ठीक है ना, बल्क क्वांटिटी में जो आपके लिए सेलेबल हो, ऐसी बल्क क्वांटिटी जो आपके लिए सेलेबल हो, ठीक है ना, अवेलेबल हो फॉर सेल, उसे इन्वेंट्री कहते हैं। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल जैसा कि जो स्टोर नहीं होते बड़े बड़े स्टोर, उसे इन्वेंट्री कहते हैं, ठीक है ना, लाइक डिस्प्ले पे कुछ प्रोडक्ट्स लगाई होती हैं, अगर मोबाइल सेल कर रहा हूँ तो डिस्प्ले पे मेरे पास एक ही मोबाइल लगा होगा इस तरह का, और बैक पे मेरे पास एक स्टोर होगा बहुत बड़ा, वहां पे जो 500 1000 आइटम भी पड़े हो सकते हैं, तो यहाँ पे 500 1000 आइटम पड़े होंगे, उसे मैं इन्वेंट्री का नाम दूंगा, ठीक है ना, वो मेरी इन्वेंट्री होती है। तो होलसेल के मॉडल के अंदर हम ये करते हैं कि जो हम किसी दूसरे जो प्रोडक्ट, हम तो किसी दूसरे ब्रांड को सेल करते हैं, अपना ब्रांड नहीं हम बनाते, जो दूसरे ब्रांड्स होते हैं उनको हम ढूंढते हैं, उनसे हम राब्ता करते हैं, हम उन्हें कहते हैं कि हम आपका ब्रांड सेल करेंगे, हमें आप 100 आइटम या 50 या 150 या 200 500 जितना मर्जी आइटम, जितने आपके पास बजट है, उसको बोलेंगे मैंने इतना आइटम आपसे मैं अपने लूंगा, आपसे आइटम इतने लूंगा, इसको मैं अमेजोन पे सेल करना चाहता हूँ। तो आपको वो ब्रांड इजाजत देगा तो आप सेल कर सकते हैं, अगर ब्रांड आपको इजाजत नहीं देता तो आप उसकी प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते। हमें बेसिकली ब्रांड से इजाजत लेनी पड़ती है होल सेल के मॉडल के अंदर। ब्रांड मैन्युफैक्चर भी हो सकते हैं, अब जो ब्रांड्स होते हैं वो मैन्युफैक्चर से हम डायरेक्ट भी ले सकते हैं, या फिर हम डिस्ट्रीब्यूटर से ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बाटा है, यहाँ पे एक शूज का ब्रांड है बाटा, मिली शूज है, सर्वस है, ठीक है ना, तो ये ब्रांड्स हैं। अगर हमने दराज, हमारे पाकिस्तान में लोकल जो ई कॉमर्स की वेबसाइट यूज हो रही है वो है दराज, दराज.pk। तो अगर मैं दराज में सेल करना चाहूँ, मैं चाहता हूँ मैं बाटा के शूज दराज में सेल करूँ, तो मैं बाटा से रब्ता करूंगा, बाटा के जहाँ पे शूज बनते हैं उस फैक्ट्री, वहां पे डायरेक्ट जाके मैन्युफैक्चर जहाँ पे बैठे होते हैं उनके बाटा के, उनके मैन्युफैक्चर के ऑफिस जाऊंगा, वहां पे जाके मैं उनसे रब्ता करूंगा डायरेक्ट, मैं कहूंगा कि मैं आपकी फैक्ट्री से माल उठा लूंगा, 500 आइटम उठा लूंगा, 500 शूज के पेयर उठा लूंगा, या 1000 के उठा लूंगा, 1000 पेयर उठा लूंगा, तो मैंने ये सेल करने हैं। तो अगर आपको ज्यादा देता है तो ठीक है, या फिर आप डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं, लाइक डिस्ट्रीब्यूटर हर डिस्ट्रिक्ट में या तहसील लेवल पे डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, इसके ना ब्रांड्स के डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, जैसा कि हमारे भी इधर है, इधर जैसा कि भी बाटा की भी शॉप है, ये बेसिकली ये तो रिटेलर हैं, लेकिन इसके पीछे डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो कि पीछे से फैक्ट्री से माल उठाते हैं और इन शॉप्स पे डिलीवर करते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, ब्रांड्स के डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, ठीक है ना। तो उनसे हम क्या करते हैं, इन्वेंट्री बाय करते हैं, वो इन्वेंट्री लेके हम उनसे आगे सेल करते हैं अमेजोन पे। तो दोनों में फायदा क्या है जी, फायदा होलसेल में ज्यादा फायदा है या प्राइवेट लेवल में ज्यादा फायदा है? फायदा बेसिकली अगर देखा जाए तो प्राइवेट लेवल में ज्यादा है। फायदा किस चीज का होता है जी, हमें किस चीज का फायदा होता है जी, अगर हम देखें कि मुझे किस चीज का फायदा है होलसेल में प्राइवेट लेवल में? जी सर ये खुद का नाम बन जाता है।
अपना खुद प्राइवेट का लेबल ब्रांड है। और प्राइवेट जी, लेबल में या होलसेल में? जी प्राइवेट लेबल में सर। हैंड रेज किया रिजवान, रिजवान साहब आप हैंड रेज के बाद शहजेब भाई की बारी आएगी। हाँ जी, रिजवान साहब आपने हैंड रेज किया है या फिर हैंड नो हैंड कर लें? अच्छा नहीं जी। सर, मैंने ना इसको लोअर कर दें, मैंने हैंड रेज नहीं किया हुआ। अच्छा चलें, आप वहीं पे ना, वहीं पे ऑप्शन होता है जहाँ से आप करते हैं, वहाँ पे लोअर हैंड का ऑप्शन होता है। तो चलो मैं कर आगे, शहजेब भाई जी आपका क्वेश्चन। जी जी, मैं ये बता रहा था कि प्राइवेट लेवल में ही ज़्यादा प्रॉफिट भी होता है और आपका ब्रांड भी बिल्ड हो रहा था, तो दोनों फायदे हाँ आपको जी पीएल में मिलते एग्जैक्टली। प्राइवेट लेबल में बेसिकली आपको अप टू 25, 30 या 35 या 40% तक प्रॉफिट होता है, क्योंकि आप खुद मैन्युफैक्चर करवा रहे हैं। ठीक है ना, आप खुद प्रोडक्ट को तैयार करवा रहे हैं, खुद ही उसको अपनी इन्वेंट्री में, अपने वेयर हाउस में डिलीवर कर रहे हैं, लेके आने शिपमेंट कर रहे हैं। तो आप खुद सारी चीजें मैनेज कर रहे होते हैं। आपकी कोशिश होती है कि उसके रॉ मटेरियल से लेके मैं उसको कंप्लीट प्रोडक्ट तैयार होने तक कम से कम पैसों में उसको तैयार करवा लूँ। तो वहां से आपको वहां से भी आपको लो कॉस्ट जब आपको पड़ेगी तो आपका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होगा। अगर हम डायरेक्ट मैन्युफैक्चर या हम किसी दूसरे ब्रांड की हम प्रोडक्ट बाय करेंगे तो वो हमें होलसेल रेट पे देते हैं। उसमें होलसेल का मतलब ये होता है कि अगर हमने 500 आइटम इकट्ठे लिए तो हमें कुछ डिस्काउंट के साथ दे देंगे, मतलब $2-3 का डिस्काउंट, या मतलब आप परसेंटेज की बात करें तो तकरीबन 3%, 4%, 5%। वाईफाई स्टेबल डिग्री अनस्टेबल। अपनी अपना माइक माइक अपना ऑफ करें, कौन है जी ये? अच्छा जी। तो हम अगर होलसेल, जब हम डिस्ट्रीब्यूटर से किसी दूसरे ब्रांड से जब हम इन्वेंट्री बाय करते हैं तो वो हमें लो कॉस्ट, उसमें हमें बेसिकली फुल लो कॉस्ट नहीं होती, वो हमें थोड़ा सा अपना मार्जिन उसने होलसेलर ने रखना होता है, होलसेलर ने अपना मार्जिन भी रखना होता है, ब्रांड दूसरे ब्रांड ने। ठीक है ना। और हमें क्या करते हैं कि हम जब बल्क में कोई क्वांटिटी उठाते हैं, 500, 1000, 2000 आइटम उठाते हैं, तो हमें डिस्काउंट पे देते हैं। तो उसी डिस्काउंट की हम फायदा उठाते हुए आगे हम फुल प्राइस पे उसे सेल कर सकते हैं, उसी प्राइस में जो जितनी प्राइसेस में दूसरा ब्रांड सेल कर रहा होता है। ठीक है, जैसा कि इधर देख लें, आप देख लें कि बाटा है, बाटा, अगर बाटा वो भी शूज के ब्रांड्स आगे और भी डिफरेंट ब्रांड्स हैं यहाँ पे। लाइक अगर फूड के ब्रांड चेक करें, फूड्स में ब्रांड्स आते हैं। अगर हम कराची में अगर जाएं तो वही प्राइसेस कराची में भी होंगी, उसकी हर फ्रेंचाइज पे वही प्राइसेस होंगी। अब क्या करते हैं जी, जो अगर फॉर एग्जांपल किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से हम अगर सामान उठाते हैं, कराची से या लाहौर से मैन्युफैक्चर से डायरेक्ट हम उठाते हैं, तो हम हरूनाबाद में ला के अगर हमने उसको सेल करना होता है तो पीछे से हमें तकरीबन कोई कह लेंगे 5% या 10%, हमें वो चल 10% लगा लीजिए, एग्जांपल दे रहा हूँ। बाकी हर ब्रांड का अपना डिफरेंट उनका मार्जिन होता है, डिफरेंट उन्होंने अपना रखना होता है, उनकी डिफरेंट होलसेल प्राइसेस होती हैं। वो अगर हमें तकरीबन 10% मार्जिन पे अगर हमें देते हैं इन्वेंट्री के, आपको 10% हम रियायत करके हम दे रहे हैं, आप ले जाएं। हम अगर हुरनाबाद में लाकर उसी सेम प्राइसेस में, जितनी प्राइसेस में वो लाहौर में सेल हो रही है उतनी प्राइसेस में हम हुरनाबाद में लगा रहे हैं, तो हमारी सेल होगी। बाकी लोगों को पता ना कि ये बाटा एक ब्रांड है, तो ये कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, हुरनाबाद में सेम ही एक ही प्राइसेस होंगी ब्रांड की। तो हमें हमें फायदा कैसे हुआ कि जब हमने डायरेक्ट मैन्युफैक्चर जहाँ पे ये बन रहे थे बाटा के शूज, हमने वहां से उठाए उन्होंने, और हमने उठाए भी बल्क क्वांटिटी में, ज्यादा उठा लिए, उन्होंने हमें कुछ डिस्काउंट दे दिया, वही डिस्काउंट हमारा आगे प्रॉफिट बना आगे। ठीक है ना। हाँ, कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं, वो हमें कहते हैं कि आपने इसको कितने में आगे सेल करना है, वो हमें लिमिट देते हैं, मिनिमम लिमिट और मैक्सिमम लिमिट। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर बाटा कहता है कि मैं यहाँ पे ये 3000 के जो शूज है मैं सेल कर रहा हूँ, आपको मैं 2500 रुपये में मैं देता हूँ, और मेरी जो मैं जो सेल कर रहा हूँ वो 3000 रुपये में सेल कर रहा हूँ। ठीक है ना। आपको मैं पर शूज जो है ना, पर पेयर जो है ना, पर शूज में आपको उसे आप आइटम कह सकते हैं, एक पैकेज कह सकते हैं, पर पैकेज आपको मैं 2500 रुपये लगाऊंगा। आप अगर मेरे से 1000 पैकेज बाय करते हैं, 1000 पेयर ऑफ शूज आप बाय करते हैं, तो मैं आपको 2500 रुपये पर पेयर लगा दूंगा। ठीक है ना। तो इस तरह उसको अगर हम कहें तो वो फिर हमें जब हम लेके आएंगे अपने 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 लोकल सिटी में, तो हमें ये भी ज्यादा देता है कि जब आप वहां पे ले जाके इसको सेल आउट करें तो आपने 2500 रुपये में नहीं ये सेल आउट, 2600-2700 रुपये का नहीं आपने इसको सेल करना, क्योंकि उस वो भी सेल कर रहा है, वो 3000 रुपये में सेल कर रहा है। वो बोलेगा कि अगर मैं यहाँ पे 3000 रुपये में सेल कर रहा हूँ और आप इसको 26-2700 रुपये में सेल करना शुरू कर देंगे, 2500 रुपये का मेरे से बाय करके 200 रुपये का प्रॉफिट आके अगर आप सेल करना शुरू कर देंगे, फिर मेरी सेल कम हो जाएगी, वहां पे 3000 वाले लोग नहीं लेंगे। वो आपको इतनी एक लिमिट दे देता है कि आपने 3000 से नीचे नहीं जाना, या फिर आपको हो सकता है वो कहे कि आपने 2900 कम से कम कर सकते हैं, कम से कम आपने 2900 का सेल करना है ये शूज जो है ना, आपने
2600 का आपने सेल नहीं करना 2700, वो आपको मिनिमम लिमिट देगा और आपको मैक्सिमम लिमिट भी देंगे। वो कहेंगे आप मैक्सिमम जो है ना, हम इधर 3000 का सेल कर रहे हैं, आप मैक्सिमम 3100 या 3200 रुपए का सेल कर सकते हैं, मैक्सिमम आपने इतना सेल कर सकते हैं। वो एक लिमिट दे देगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने सेल करना है, तो उसी लिमिट में हमारा फिर प्रॉफिट मार्जिन होता है। प्रॉफिट मार्जिन हमारा सारा डिपेंड कर रहा होता है फिर हमारे जिस ब्रांड से हम बाय करते हैं, अपनी इन्वेंट्री लेते हैं किसी दूसरे ब्रांड जिसको हम सेल कर रहे होते हैं, तो वो जो भी अपनी टर्म्स एंड कंडीशन रखेंगे, जो उनकी शराइत होंगी, उस पर सारा डिपेंड कर रहे होते हैं हमारा प्रॉफिट मार्जिन। अगर अगर इसकी हम वैसे जनरल हम प्रॉफिट की बात करें तो होलसेल में तकरीबन 15% से लेकर 20% तक प्रॉफिट मार्जिन होता है। 15 से 10 से 20, 10 से 20 लगा लें। एक और मॉडल है ड्रॉप शिपिंग, आगे इसकी समझ आ गई? जी सर। आगे आर्बिट्रेज जिसे कहते हैं। 4 मिनट तकरीबन बाकी हैं, इसको मैं कवर करता हूँ, फिर आगे चलेंगे इंशाल्लाह, आगे फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे। Arbitrage a sourcing method where a product is bought from a retailer on discount and then it is sold on Amazon on full price। आहा, एक और मॉडल है, बहुत लो कॉस्ट, बहुत लो इन्वेस्टमेंट में ये स्टार्ट होने वाला मॉडल है। फॉर एग्जांपल हम यही लगा लें जी, चलें बाटा के लगा लें, बाटा की हम बात कर रहे थे, ये लगा लें अगर शूज, हम बाटा के शूज हैं लोकल, इधर मेरे हरुणाबाद हमारे जो पास जो हमारा स्टोर है, इनका जो शॉप है बाटा की, वहां पे अगर वो जो एक आइटम है वो डिस्काउंट, उन्होंने सेल चल रही है, सेल ऑफर चल रही है, ठीक है ना, और उन्होंने लगाया हुआ है जी 40% डिस्काउंट, और 40% डिस्काउंट के साथ अगर हमें वो आइटम, एक वो हमें शूज जो है वो अगर हमें 2000 रुपए का मिल रहा है, हम जब अमेजोन पे हम सर्च करें तो वही शूज सेम 3000 रुपए का सेल हो रहा है। बाटा शूज, वही सेम शूज जो यहाँ पे उसने डिस्काउंट पे लगाया हुआ है लोकल स्टोर पे, लोकल अपनी शॉप पे, तो वही ऑनलाइन अमेजोन पे वो सेल कर रहे हैं 3000 रुपए में। तो मैं क्या करूंगा, मैं अमेजोन पे उनका शूज सेल करने के लिए लगा दूंगा। मुझे पता होगा कि जब ऑर्डर आएगा अमेजोन पे 3000 का सेल होगा, मैं यहाँ से बाय करके अपने कस्टमर को, जो बायर है अमेजोन पे, जिसने बाय का ऑर्डर दिया है, उसको मैं शिप कर दूंगा यहाँ से 2000 रुपए का बाय करके मैं उसको शिप कर दूंगा। तो इस तरह ये आर्बिट्रेज का एक मेथड जो है ना ये यूज होता है। इसे रिटेल आर्बिट्रेज भी कहते हैं, रिटेल आर्बिट्रेज इसे कहते हैं। एक आर्बिट्रेज जो है ऑनलाइन आर्बिट्रेज, वो उसका फिर किसी दिन जिक्र करेंगे ऑनलाइन आर्बिट्रेज क्या होता है। लेकिन इन मॉडल्स में हमने काम नहीं करना, ना ही हमने इसका सीखना है। हमारा जो मेन मॉडल्स हैं पीएल और होलसेल, उस पर हम काम करेंगे, उसी को हम सीखेंगे, क्योंकि ये आर्बिट्रेज जो है ना अमेजोन ये फुल अलाउ नहीं करता, इसमें काफी सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, ठीक है। आगे चल के इसको देखेंगे जी। कल इंशाल्लाह हम बिजनेस मॉडल्स देखेंगे, अमेजोन एफबीए और अमेजोन एफडीएम, ये दो तरह के बिजनेस मॉडल है, ये किस तरह काम करते हैं ये हम इंशाल्लाह कल देखेंगे। और आपने की असाइनमेंट है कल की, अमेजोन के जो मॉडल्स हैं जो हमने देखे हैं, क्या नाम है, मॉड्यूल्स जो हमने देखी हैं अमेजोन की, प्राइवेट लेबल, होलसेल और आर्बिट्रेज, इनकी डेफिनेशन को डिफरेंशिएट करके आपने मुझे सेंड करना है कल की आपकी असाइनमेंट है जी। इसमें क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। सर एडबिट्यूड पे भी असाइनमेंट सेंड करनी है? किस पे? आर्बिट्रेज पे जी, बिल्कुल। और पता तो होना चाहिए ना आपको, मॉडल्स पता होना चाहिए सारे। अच्छा दानिश भाई, जैसे हमने ये पहले कर चुके हैं तो ये दोबारा हम करेंगे, मतलब जिन्होंने नहीं, जो पहले जो की, पहले कर चुके हैं वो ना करें, जिन्होंने नहीं की बस फिर हम आर्बिट्रेज के कर लें, बस हमने वो नहीं की थी कर आज। ले, जिन्होंने नहीं की वो नहीं, पहले हमने की थी। ठीक है, और उसका ना स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में, जो टास्क आपने पढ़ाए थे ना वीए के टास्क। ठीक हो गया, ठीक हो गया। आप ऐसा करें, अभी 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 से लें, यहाँ से स्क्रीनशॉट लें, जी जी मैं ले लेता हूँ, आप उसको बैक कर फाइल दें। ऑन करें अपना, ये ले लें जी। ये भी मेन ओके, टास्क है, इसके अलावा और भी इसमें आएंगे जी। किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। चलें जी, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह कल फिर हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। फ्राइडे को फिजिकल क्लास होगी इधर हमारे ऑफिस में, फिजिकल, ठीक है ना। 6:25 पे क्लास होगी, तो 6:25 पे आपने पहुंच जाना है फ्राइडे को, ठीक है ना। और गर्ल्स की क्लास जो है ना 4:30 होगी फ्राइडे को, 4:30 बजे स्टार्ट होगी। बॉयज की जो है ना फिजिकल क्लास है वो 6:25 पे स्टार्ट होगी। ठीक है सर। ओके जी, गुड बाय, अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज।